भगवान परशुराम की जय। सर्वप्रथम तो परशुराम भगवान के चरणों में मैं हाथ जोड़ता हूं, वंदन करता हूं। उसके बाद हमारे मंच पे विराजमान हमारे यहाँ के संत शिरोमणि सबको प्रणाम करता हूं। हमारे समाज के जो प्रबुद्ध लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, मैं क्या एक खिलाड़ी के नजरिए से देखता हूं और सोचता हूं तो मेरे को ग्लास हमेशा आधा भरा हुआ दिखता है। खाली देखना मैंने सीखा नहीं, क्योंकि जिस खेल से मैं जुड़ा हुआ रहा, मुझे तो बहुत पहले कह दिया था मुझे छोड़ देना चाहिए, यहां कुछ होने जाना नहीं है, हिंदुस्तान तैयार ही नहीं है इसके लिए। मगर मैं जो देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि आज थानागाजी की सड़कें झमाझम भरी हुई थी। वो जो अभी तक हमें गिनती में ही नहीं गिनने को मौजूद थे। एक दिल्ली में किसी बड़े नेता से मिलने गया था और थानागाजी के परिक्षेत्र या विधानसभा के बारे में चर्चा थी। तो उस चर्चा के अंदर उन्होंने तो हमारे को ही नकार दिया, कहते कि हमारी तो जनसंख्या ही यहां मौजूद नहीं है। मैं योगेश जी की बात से कुछ हद तक मैं उसे मानता हूं कि हम लोग वोट देने नहीं जाते। काफी कुछ चीजें अच्छी भी हैं, मगर जो बुरी चीजें हैं आजकल वो ज्यादा हावी है हम पर। मगर इसको बदलने की जरूरत है और एक दिन में नहीं बदलेगा ये। और मेरे ख्याल से आज जिस तरीके की भव्य यात्रा, ऐतिहासिक तो रहेगी, ये मानी जाएगी। चाहे आज जो कुर्सियां खाली हैं हम चिल्ला के यहां पे चले जाएंगे, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस समाज की कमान महिलाओं ने संभाल ली हो, और आज जो महिलाओं ने कलश लेके, चाहे बारिश बरस रही हो, चाहे प्यास लग रही हो, मगर वो चलती रही। मैं कह रहा हूं हमसे नहीं तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी से ये समाज तो सुधर ही जाएगा। और जो 60, 62 और 65 विधानसभा में विधायकों की बात थी, वो आज एक सपना होगी, मगर कल जरूर पूरा होगा। कुछ चीजें बदलने की जरूरत है। कई बार अपने से छोटे से भी कुछ सीख लें तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे आसपास ऐसे कई आयोजन हो रहे हैं जो अन्य समाजों द्वारा करे जा रहे हैं। और जिस तरीके से मेरे बड़े भाई, आदरणीय बड़े भाई साहब योगेश जी कह रहे थे, आखिर तक बैठे रहते हैं। हमारी शायद यही कमी है, हम आखिर तक नहीं लड़ रहे। आखिर तक लड़ना पड़ेगा, नहीं तो कुछ समय बाद, जैसे मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं ना, मेरे दादा मेरे लिए ये पृष्ठभूमि छोड़ गए, ऐसे मेरे आगे आने वाले मेरे बच्चे ये कहेंगे हमारे को ऐसे गर्त में डाल गए, ना बाहर निकलते बन रहा, ना जीते बन रहा, ना मरते बन रहा। तो अपने अंदर के परशुराम को जगाने की जरूरत है। और उससे ज्यादा परशुराम जी के साथ और परशुराम जी को साथ लेके अपने अंदर के ब्राह्मण को जगाने की जरूरत है। किस बात का डर है? मैं देखता हूं, और कुछ कठोर शब्दों में मैं निंदा भी करना चाहूंगा। हमारे कुछ नेतागण हैं जो बोलने से घबराते हैं कि वो ब्राह्मण है। जब माइक पकड़ लेते हैं तो फिर उनको ये लगता है कहीं ऐसा नहीं बोलते हैं कोई और नाराज हो जाएगा। हो जान तो नाराज साहब। आज 65,000 यहां पे होने के बावजूद भी हम 20 साल से कैदी हैं। जब तक हमारे अंदर ये दृढ़ निश्चय, ये दृढ़ संकल्प और अंदर की आग नहीं जगेगी कि इसे बदलना है, जब तक कोई नहीं बदल सकता। और ये कैसे बदल जाएगी? ये ऐसे ही बदली जाएगी कि आप सबसे पहले तो अपने आप को लोगों के सामने दिखाना चालू करें कि आप ब्राह्मण हैं। मैं कह रहा हूं आप अपने कर्मों से भी दिखा सकते हैं। और ऐसा ही एक उदाहरण कल रात को मैंने देखा। हमारे एक ब्राह्मण के घर कल एक दुखद घटना हो गई। एक जवान बच्चा गढ़बसी का अब हमारे बीच में नहीं रहा। और मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मणों के अंदर वो करुणा नहीं है, उसका उदाहरण आपको बता रहा हूं। कल वह सब, क्योंकि किसी एक अन्य समाज उसी गली के अंदर शादी थी, तो वह पूरी रात उस बॉडी को लेके और घाटा पे इंतजार करते रहे कि उनकी बेटी विदा हो जाए। ये ब्राह्मण की करुणा का उदाहरण है। ये आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये उस ब्राह्मण की करुणा का उदाहरण है। ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपके
सामने चुनावी माहौल है, आप आपकी ताकत दिखाने का आपके पास एक बार मौका है और जो करीब है। 20 साल से देख रहे हैं यहां पे और भी लोग मौजूद हैं, हमारे आदरणीय गंगावत जी साहब हैं यहां पे मौजूद, जो कब से संघर्ष कर रहे हैं। और मुझे याद नहीं आता कि ऐसा कभी हुआ हो कि उन्होंने ब्राह्मण हित की बात नहीं करी हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा, चाहे कोई भी हमारे समाज से हो, चाहे वो हाथ के निशान के नीच में हो, चाहे कमल के साथ, कमल के निशान के साथ हो, चाहे किसी भी निशान के साथ हो, उसका साथ देना साहब, उसका साथ देना ये बहुत बहुत आवश्यक है। आप अपनी राजनीतिक ताकत दिखाएं। उसके साथ के साथ मैं रमाकांत जी का पुत्र अभिषेक आपको ये वचन देता हूं और आपसे ये अनुरोध करता हूं कि जब चुनाव आए, अगर स्थितियां ऐसी बनी तो आप मेरा साथ देना, एक ब्राह्मण का साथ देना, अन्यथा आप जिधर भी चलो मुझे साथ ले चलना, अकेले छोड़ के मत जाना, किसी ब्राह्मण के साथ लगेंगे और ये बात जीत दिलाएंगे उसको। जय जय परशुराम।